पिछले कुछ दिनों से नेपाल में अमेरिकी सहायता मिलेनियम कॉरपोरेशन चैलेंज को लेकर पूरे देश में हिंसा का माहौल है। पुष्प कमल दहल प्रचंड के सरकार गिराने की धमकी के बाद भी प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की सरकार ने एमसीसी को संसद के निचले सदन में पेश कर दिया। दरअसल मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन या एमसीसी जनवरी 2004 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा बनाई गई एक स्वतंत्र अमेरिकी विदेशी सहायता एजेंसी है, जिसका उद्देश्य वैश्विक गरीबी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने में मदद करना है। एमसीसी के नेपाल कॉम्पैक्ट को एमसीसी और नेपाल सरकार के द्वारा 2017 में साइन किया गया था। इसके तहत एमसीसी नेपाल में एक 300 किलोमीटर की इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन और एक सड़क सुधार परियोजना के लिए अनुदान के रूप में $50 करोड़ प्रदान करेगा। यह नेपाल को मिलने वाला अब तक का सबसे बड़ा एकल अनुदान होगा। एमसीसी को लेकर विवाद क्यों? इस समझौते पर विवाद अमेरिकी विदेश विभाग में दक्षिण एशिया के सहायक सचिव डेविड जे रैंज की मई 2019 की नेपाल यात्रा के बाद शुरू हुई। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि एमसीसी इंडो पैसिफिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। नेपाल के राजनीतिक दल एमसीसी समझौते के तहत अमेरिकी अनुदान सहायता को स्वीकार करने पर विभाजित हैं, जो प्रतिनिधि सभा में विचाराधीन है। नेपाल के वामपंथी राजनीतिक दल इस समझौते का विरोध करते हुए कह रहे हैं कि यह राष्ट्रीय हित में नहीं है और यह चीन का मुकाबला करने के लिए है। बीजिंग में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेन बिन ने कहा है कि चीन नेपाल को मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय सहायता देखकर खुश है, लेकिन यह बिना किसी राजनीतिक बंधन के मिलनी चाहिए। वहीं अमेरिकी दूतावास ने शनिवार को एक बयान में कहा कि $50 करोड़ का एमसीसी अनुदान अमेरिकी लोगों की ओर से एक उपहार है। दोनों देशों के बीच साझेदारी से नेपाल में रोजगार और बुनियादी ढांचे का सृजन होगा, जिससे नेपालियों के जीवन में सुधार होगा। इस परियोजना का अनुरोध नेपाली सरकार और नेपाली लोगों द्वारा किया गया था और इसे पारदर्शी रूप से गरीबी को कम करने और नेपाल की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए तैयार किया गया था। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में कहा, विकास सहायता स्वीकार करने का निर्णय हमारे राष्ट्रीय हित और प्राथमिकताओं के संदर्भ में नेपाल द्वारा लिया जाता है। इसमें कहा गया है कि यह अकेले नेपाल की संप्रभु संसद है जो यह तय करती है कि नेपाल और उसके लोगों के सर्वोत्तम हित में किस तरह की सहायता की आवश्यकता है।